से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनकी लोकसभा सदस्यता आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करने के आदेश दिए हैं। मानहानि के मामले में सूरत लोअर कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने मैक्सिमम सजा देने का कारण नहीं बताया है, उस पर विचार नहीं किया है। साथ ही राहुल गांधी को सजा मिलने से संसद में वायनाड का प्रतिनिधित्व भी समाप्त हो गया है, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा दी गई मैक्सिमम सजा पर रोक लगाई जाती है। सजा पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता स्वतः बहाल हो जाएगी। मतलब ये कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा होगी उसमें राहुल गांधी सदन में मौजूद रहेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो बात सार्वजनिक मंच से कही वो अशोभनीय है और पब्लिक फिगर को इस तरीके की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरनेम पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी को गलत मानती है, लेकिन लोअर कोर्ट द्वारा दी गई मैक्सिमम सजा को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके मुताबिक मैक्सिमम सजा यदि नहीं दी जानी चाहिए तो मिनिमम सजा क्या होनी चाहिए और क्या मिलनी चाहिए सजा उनको, इस बात का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं किया। यह तो हुई तकनीकी बात है। अब बात करते हैं राजनीति की। राहुल गांधी चाहते तो इस मामले को लोअर कोर्ट में माफी मांगकर खत्म कर सकते थे। वैसे ही जैसे राफेल मामले में सरकार पर कमीशन खाने के आरोप लगाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और स्वीकार किया था कि उन्होंने झूठ बोला था, जो कमीशन खाने की बात थी वो झूठी थी। 2019 में चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले सारे चोर क्यों होते हैं वाली बात कही थी और जिस मामले में अभी सजा हुई और बाद में रोक भी लग गई। लेकिन यह स्टेटमेंट बीजेपी के उस स्टेटमेंट का काउंटर था जिसमें बीजेपी यह कहती थी कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित करने और उनके प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए ही राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला स्टेटमेंट दिया था। लेकिन सच और झूठ के फासले का वो पाट ना सके और कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी सदस्यता गंवा बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक तो लगा दी है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। असल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर चुनाव के मैदान में है, जहां उन्हें जनता के बीच जाकर माफी मांगनी होगी या यह साबित करना होगा कि उन्होंने जो कहा है वो सच है। आज अपने प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोअर कोर्ट को मैक्सिमम सजा देने का अधिकार है या नहीं है। क्या राजनीतिक मुद्दों पर चल रही न्यायिक लड़ाई का असर उनके फैसलों पर भी होता है। क्या राहुल गांधी को मिली सजा और राहत 2024 की लड़ाई में मुद्दा बनेगा। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस का देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से जो विश्वास कहती थी कि टूट गया, क्या वो विश्वास बना रहेगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्कुरा उठे कांग्रेस नेताओं के वो चेहरे जो 134 दिन से मुरझाए हुए थे। 23 मार्च 2023 का दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पर वज्रपात की तरह था। यह वो दिन था जब सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम अपमान मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी को अपना आवास भी खाली करना पड़ा था। 134 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई। अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के लिए संजीवनी बनकर आया है। अब राहुल गांधी न सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे बल्कि
सांसदी बहाल होने के बाद संसद भी जा सकेंगे। इसके बाद यह भी संभव है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी के ही नेतृत्व में लड़े। इससे कांग्रेस का जोश तो हाई होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के वो नेता मन ही मन मायूस भी होंगे जो राहुल गांधी के अयोग्य होने पर पीएम पद की उम्मीदवारी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो ठीक है, आने दीजिए, आएंगे तो अच्छा ही रहेगा, सुना जाएगा उनको। मनोरंजन अच्छा करते हैं और रहेंगे तो बढ़िया है। सर, माफी नहीं मांगी उन्होंने, आपको लगता है कि उनको माफी मांगनी 100% मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़े हो जाता है। अगर इंसान है, किसी से भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आदमी कह देता है कि चलिए भाई, हमसे गलती हो गई। और जब बात किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, तो माफी मांग ही लेना चाहिए। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। और जो बात मोदी सरनेम को लेकर के शुरू हुई थी, अपमान को लेकर के शुरू हुई थी, वो बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो है रोक लगाई गई है ये सजा पे, और सजा से ज्यादा, कोर्ट से ज्यादा ये मामला जो है अब जनता की अदालत में चलेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुकेश त्यागी बीजेपी की तरफ से रहेंगे। इसके अलावा पीयूष पंत जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे ये हमारे साथ रहेंगे। और मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस तरीके के मामलों पर बहुत ही बारीक नजर रखते हैं। पूरा अध्ययन करके पूरे इस फैसले का अध्ययन किया है उन्होंने। और मैं इसीलिए चर्चा की शुरुआत मधु मुकुल त्रिपाठी जी से ही करना चाहूंगा। और त्रिपाठी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और ये जो पूरा मसला है आज का, कि सजा मिलना, फिर सजा खत्म कर देना, रोक लगा देना, और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं चाहूंगा कि उस टिप्पणी पे आप लोगों की, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, सबकी मैं राय जानूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने जो मैक्सिमम सजा दी है उसका कारण नहीं बताया है, और इस बात पे विचार नहीं किया है कि वो दूसरी भी सजा, यानी छोटी सजा भी दी जा सकती थी। पूरे मामले पर विचार नहीं किया गया है, कारण नहीं बताया गया है, इसीलिए जो है इस सजा पर रोक लगाई जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जो कोर्ट ने फैसला दिया था उसका पूरा अध्ययन किया हुआ है आपने, तो मैं जानना चाहूंगा क्या सही में गुजरात हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने सजा जो दी थी उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था कि मैक्सिमम सजा क्यों दी जा रही है, और क्या ये ग्राउंड बनता है कि मैक्सिमम सजा अगर देने का कारण नहीं बताया तो नहीं दी जा सकती है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूंगा आपको और आपके चैनल को जी, कि आपने इस इशू को उठाया। बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अपनी राजनीतिक उच्चाकांक्षा को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है कन्विक्शन की, मैक्सिमम और मिनिमम की। देखिए, जो सीआरपीसी में प्रोविजन है, जो मैक्सिमम और मिनिमम कन्विक्शन का बात है, वो इस विषय पर है कि यदि कोई अपराधी, यदि वो आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, और उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है और रिफॉर्म होने के चांसेस हैं, तो मिनिमम पनिशमेंट दिया जाता है। और यदि हैबिचुअल अपराधी जो है, आदतन अपराधी, वो अपने अपराध को कहीं रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाता है जी। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित और स्तब्ध हूं, लेकिन मैं माननीय न्यायालय के आदेश को मानता हूं, कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो कहा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, यानी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस विषय पर कुछ नहीं कहा, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं करें, पेज 60 को खोलें। पेज 60 में उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए पेज 61 पर क्लियर कट कहा, और सुप्रीम कोर्ट के ही न्याय को, उन्हीं के नजीर को दिया। इन केस ऑफ कनक रेखा नायक, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड and observed in para number 14 as under.
There is no dispute that the respondent herein is involved in more than one case of similar nature of writing. आप देखें कनकलता में यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर वो एमएलए है तो क्या हुआ। ये भारत का जो न्याय तंत्र है वो एमपी एमएलए के लिए और कॉमन आदमी के लिए अलग नहीं है। कन्विक्शन के समय ये देखा जाता है कि अपराधी है या नहीं है। ये हाई कोर्ट ने बिल्कुल पेज 61 पर लिखा, और लिखा उन्होंने, मैं पढ़ना चाहूंगा। The only reason appears to be the fact that the respondent is sitting MLA। इसमें हाई कोर्ट ने एमएलए को कंसेशन दे दिया था, बेल दे दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा the law does not make any distinction between the representatives of the people and other accused of criminal offense। अब देखिए इसी पेज में उच्च न्यायालय ने, ठीक है सर, मैं उनके फैसले को उतना एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। मैं केवल ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या इस तरीके के उदाहरण और भी हैं, क्या और भी कोई नजीर है, और जो हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या सही में एक्सप्लेन नहीं किया? आपने कहा कि नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। जो उदाहरण है वो सुप्रीम कोर्ट को ही कोट करके दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कोट किया गया है। अब जैसे मैं वही बता रहा हूं जी कि राहुल गांधी की स्थिति में माफी नहीं मांगा और ये बराबर यही बयान देते रहते हैं, तो कोर्ट ने माना कि आदतन अपराधी है। जब आदतन अपराधी है तो मैक्सिमम कन्विक्शन दिया। व्हाट्स रॉन्ग? और ये रत्नाकर जी बताएंगे। जी रत्नाकर जी हमारे साथ हैं। आज कांग्रेस में मिठाइयां बट रही हैं और काफी अच्छा माहौल है कांग्रेस के भीतर में। रत्नाकर जी भी खुश नजर आ रहे हैं। रत्नाकर जी क्या कहेंगे जो मधु मुकुल त्रिपाठी ने जो कहा है, चूंकि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ठीक है फैसला आपके नेता के पक्ष में आया है, आप तो खुश होंगे, आपको बधाई भी हो, लेकिन जो टेक्निकलिटी है मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन की फेवर करने के लिए कांग्रेस को किया गया है? रत्नाकर जी देखिए मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है आज के परिदृश्य में विपक्ष को बर्दाश्त करने का इनके पास क्षमता खत्म, क्योंकि ये बहुत सारे मुद्दों पे जो है फेल हो चुके हैं और विपक्ष जब इनको आईना दिखाता है तो ये बौखला जाते हैं और विपक्षी आवाज को हर तरफ से दबाने की कोशिश किए हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो, संविधान को नहीं मानना, लोकतंत्र की मर्यादा का बार बार उल्लंघन करना, ये सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी उसी कवायद में। और आप जानते हैं जैसा कि राहुल गांधी ने कितनी मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कुनीतियां हैं या कह लीजिए जो मित्र धर्म निभाते हैं या घोटाले जो उन्होंने किए हैं, उस सारे सबको कितना सदन में कितनी तल्लीनता के साथ वो सबका उजागर करते आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत इसको जो है उनकी सदस्यता को रद्द करने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि 162 साल के इंडियन पैनल कोड में अभी तक किसी को मैक्सिमम सजा नहीं मिली है और इसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है और 2 साल की जब सजा होती है उसके अगर एक दिन भी कम सजा होती तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत जो तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट के साथ बीजेपी मिली हुई है। अब आप समझिए, नहीं मैं तो समझ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जनता भी समझे। आप मुंह से बोल दीजिए ना। जी बोल दीजिए, आप जो क्लियर बोलिए आप। नहीं मैं आपको बता रहा हूं, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जिस तरह से तथ्यों को रखा गया वो एक षड्यंत्र के तहत रखा गया। राहुल गांधी जी ने कभी भी किसी समाज को अपमानित करने का काम नहीं किया है। उन्होंने ये कहा और क्वेश्चन मार्क भी लगाया, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे देश का पैसा लूट कर भाग गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, चोर जो है उनके सर में मोदी क्यों है? तो भाई चोरों को अगर नहीं आपने यही कहा कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, इसी पे तो केस हुआ है। नहीं सारे चोर ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो जो हमारे चलिए ये तो विषय मैं आऊंगा मुकुल जी, मैं मधु जी में आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी चीजों को ट्विस्ट करके ट्विस्ट करने देखिए कोई पहला और एक। हाँ चलिए मैं पूरी बात कर लूं, पूरी बात कर लूं जी। ये मैं आऊंगा मधु जी, आऊंगा, अभी और भी पैनलिस्ट है हमारे पास जी। और कथित इनके समाज के जो दूसरे ठेकेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उन्होंने कुछ इसी प्रकार तथ्य रखा जैसा आप कह रहे हैं
तो कोर्ट के सामने अगर उस तरह के तथ्यों को रखेंगे और राहुल गांधी जी को कहेंगे कि आप माफी मांगिए, जो राहुल गांधी जी ने अपराध किया ही नहीं, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे भाई? वो कोई सावरकर थोड़ी है, क्यों अंग्रेजों का पेंशन थोड़ी लेते थे उनके पुरखे। तो राफेल मामले में क्यों मांग लिया था? तो राफेल मामले में भी नहीं मांगते, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर। नहीं तो फिर भाई ये क्यों सावरकर से क्यों तू माफी नहीं मांगेगा? अरे गलती करेंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी ना, गलती करेंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके लिए 100 साल के बाद एलिजाबेथ आकर के माफी मांगी ना। मुकेश जी मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन क्यों कोई गलती। चलिए मैं मुकेश त्यागी जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन मुकुल जी ठीक है जल्दी से। कोर्ट में उन्होंने अपनी बातों को रखा, जो PIL दाखिल किए थे वहां के लोग, उन्होंने अब कोर्ट में अपनी बातों को रखा कि हमने कोई गलती नहीं किया, हमने नहीं हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। और इसमें भी अगर वो माफी मांग लेते ना तो इतना बखेरा खरा नहीं होता। इसमें अगर माफी, उनके पास ऑप्शन था माफी मांग करके मामले को खत्म करने का, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसीलिए सजा हुई। इस बात को भी कीजिए, माफी मांग लेते मामला खत्म था, लेकिन आप तो राजनीति करना चाहते थे इस पे। हाँ ठीक है मुकेश, अब जवाब दे दूं, कुछ टाइम देंगे तो मैं ठीक है जी, एक बार मुकेश जी मुकेश त्यागी जी मुझसे पूछ रहे हैं जी, मुकेश त्यागी जी जी बताइए। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं किसी के बीच में मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, अब तो मेरी आपसे अनुरोध यही है कि मुझे बोलने जी। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो सबसे सीरियस इशू है वो कांग्रेस वाले लगातार ये नैरेटिव स्टैब्लिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने ही इनको सेंटेंस दिया है, बीजेपी ने इनकी सजा को बेल करवाई है। पूरा मतलब न्यायिक प्रक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर है। अब जब ये जीत गए हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के बारे में ये बहुत उनकी जय जयकार कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर स्वच्छंद न्यायालय है और स्वच्छंद डिसीजंस होते हैं। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास है लगातार ये करना कि जो उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, सबसे ज्यादा उनको सजा क्यों 2 साल की दी। देखिए सेक्शन 83 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में 1951 में सजा का प्राविधान है और उसमें राहुल गांधी जी थे जिन्होंने सितंबर 2013 को जो है ऑर्डिनेंस फाड़ा था जब मनमोहन सिंह अमेरिका में बैरक ओबामा से मिलने गए थे। क्या था उसमें? यह था कि भाई अगर कन्विक्शन हो भी जाता है तो उसमें कुछ कूल पीरियड था, उसके बीच में आप जो है अपनी रेमेडी ले सकते हैं। उन्होंने पब्लिकली कॉन्स्टिट्यूशनल उसके एक ऑर्डिनेंस को पब्लिकली फाड़ा। ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। दूसरा, आपने खुद ही बताया कि राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से राफेल के मामले में राहुल प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, पूरा पार्लियामेंट गूंज रहा था इसी से कि चौकीदार चोर है, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते ये लोग। तो इस प्रकार लगातार राहुल गांधी देखिए कुछ छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, भले वो अल्पायु हो, 53 साल के हो गए हैं, अभी तक मेच्योरिटी आई नहीं है, लेकिन वो 137 साल पुरानी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी मुखारबिंद से जो है एक जिम्मेदारी वाले स्टेटमेंट आने चाहिए। इसका मतलब अगर हम ये कहने लगे कि जितने भी गांधी हैं, उनकी जितने भी उपजाति गांधी है वो सब चोर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रकार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा कि आप गांधी जैसे शब्द को, अरे आप 13 करोड़ मोदी के बारे में कह रहे हैं, आप सोच समझ के तो बोलिए, कोई दिमाग में आपका एक्शन है? विदेशी सॉइल में जाकर के आप हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हैं। आप न्यायिक प्रतिक्रिया पर सीधे लांछन लगाते हैं कि कोर्ट जो है बीजेपी से मिला हुआ है। इस प्रकार के स्टेटमेंट इनके आप अपरोक्ष रूप से देख लीजिए तो इनको किसी पर विश्वास नहीं है। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन हुआ है उसमें कहीं ये अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ कि डिफेमेशन का जो केस 499 का है, ठीक है, उनके स्टे लगा है जी, सस्पेंड कर दिया गया है, स्टे लगा है, लेकिन अभी तक कम से कम उनके ऊपर एक प्रकार का कन्विक्शन तो है बिल्कुल कि भाई आपने गाली दी और आपने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अभी तक जो उनके ऊपर ये इस पे खुशी मना रहे हैं कि भाई चलो सेंटेंस। अरे आप बुनियादी तौर पे देखिए कि आप किस प्रकार की शैली का इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी ने कहा 91 गालियां इन्होंने हमको दी है, इनके मल्लिकार्जुन खड़गे इनको विशैला साहब कहते हैं, बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट किया। तो ये जो कांग्रेस की शैली, क्योंकि इनके पास कोई ठोस मुद्दे मोदी जी के खिलाफ है नहीं, जहां पे भी बोलते हैं फिसल के गिरते हैं। राफेल के मामले में गिरे, मुंह की खाई इन्होंने। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 6 मुद्दे इनके इसी तरीके के 6 आरोप है इन पे। मैं इन पे ये इसमें खुशी, ये इसमें हर्षोल्लास कर रहे हैं कि अरे भैया हमारे राहुल गांधी जी बच गए। राहुल गांधी जी को समझाइए, जिम्मेदार नेता बनकर के देश के आगे आइए। अभी देश की जनता के आगे जो कोर्ट का डिसीजन होने वाला वो तो आपको पता लग जाएगा।
जी, पीयूष जी हमारे साथ हैं। पीयूष पंजी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरीके की बातों को एनालाइज करते हैं बड़े ही सूक्ष्म तरीके से। पीयूष जी, क्या आपको लगता है यह जो पूरा मसला हुआ है, सज़ा मिली फिर सज़ा पे स्टे, अभी तो मामला और चलेगा, क्या आपको लगता है कि ये 2024 की जो लड़ाई है उसमें इसका कोई असर होगा, या अभी जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें आकर के कुछ इस तरीके से राहुल गांधी बोलेंगे जिससे कि पूरी कांग्रेस की किस्मत जो है वो बदल जाएगी? क्या आपको लगता है, या कि जो जिस तरीके से एक दूसरे को गाली देने का चलन राजनीति में हो गया उस पर लगाम लगेगी इस मामले के बाद? देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं बनेगा 2024 में, लेकिन निश्चित रूप से ये राहुल गांधी को एक जो है नैतिक जो है शक्ति जो निश्चित रूप से वो प्रदान करेगा, और कांग्रेस को कम से कम जो है कि कांग्रेस हो सकता है इसको मुद्दा बनाए, ये हो संभावना है, कोशिश कर सकती है, और राहुल गांधी को सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि वो जो है कि चुनाव में भाग ले सकेंगे और वो जो है लोकसभा में, पार्लियामेंट में भाग ले सकेंगे। तो ये निश्चित रूप से उनके लिए बेहतर है, उनके राजनीतिक जीवन के लिए बेहतर है, लेकिन 2024 में ये बहुत बड़ा मुद्दा लगता है, क्योंकि ये जो मुद्दा बना था और जिसमें जितनी राजनीति हो सकती थी वो हुई है। इसमें जो पार्टियां या जो सरकार जो कुछ कर सकती थी मैक्सिमम वो सरकार ने किया है, और कोर्ट भी जो मैक्सिमम कर सकता था कोर्ट ने किया है, चाहे वो हम सत्र न्यायालय की बात ले लें और चाहे हम जो है सुप्रीम कोर्ट की बात ले लें। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा अब लगभग जो है कि मुझे लगता है कि अब ये सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत समय तक गर्माहट लिए लेकिन पीयूष जी, ये मामला ये तो अभी केवल स्टे है, जो फैसला हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट से था उस पर स्टे है, मामला तो अभी चलता रहा, क्योंकि सजा तो मिलनी है, क्योंकि जब सजा तय है तब कोर्ट ने सजा जो दी है उस पर स्टे लगा हुआ है। कन्विक्शन तो अभी है, वो दोषी हैं, इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने भी माना है कि उन्होंने पब्लिक फिगर को इस तरीके की बातों से बचना चाहिए था। अब मसला यही है ना कि सज़ा क्या मिले, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम सज़ा क्या हो या बीच का रास्ता क्या हो। इस पर मैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास जाऊँगा और उनसे मैं जानना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं रत्नाकर जी के पास जाऊँगा। रत्नाकर जी, क्या इस फैसले के बाद से जो कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पर से विश्वास उठ गया है कांग्रेस का, क्या इस फैसले के बाद से कम जुडिशरी पे आपका विश्वास बना हुआ है? देखिए मुकेश जी, हमने जो है सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जिस तरह से वहां से फैसले आए और गलत तथ्यों को जिस तरह से लोगों ने रखा वहां पे पीआईएल किया, उसके आधार पे उन्होंने जो निर्णय दिया तो निश्चित रूप से वो हमको ऑब्जेक्शनेबल था और हम उस पर आपत्ति दर्ज करा रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमने जो कहा है वो किसी समाज को अपमानित करने के लिए नहीं कहा, जिसको हमने, और आम जनता जो हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के, उससे कहीं ना कहीं सशंकित थी कि राहुल गांधी जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको इस तरह से गलत तथ्यों में फंसा करके उनकी सदस्यता को जो रद्द करने का काम किया गया वो सही नहीं था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया, उस निर्णय पे ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, और सारे लोगों को पुनः जो है एक बार विश्वास हो गया न्यायपालिका के ऊपर, आम जनता को ऊपर विश्वास हुआ कि न्यायपालिका के ऊपर की जो है न्यायपालिका, आम जनता को तो विश्वास, आम जनता को अविश्वास नहीं हुआ था, कांग्रेस को अविश्वास था कि कांग्रेस दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग पे भी आप लोग का अविश्वास था, चुनाव आयोग पे भी आप लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद से आप लोग करने लगे कि नहीं ऐसा होता है। ईवीएम पे भी आप लोगों का यकीन नहीं था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से आप ईवीएम पे भी यकीन करने लगे हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक पिलर है, और न्यायपालिका जो है एक अलग उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी जो है हमको कभी नहीं उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने हमेशा स्वागत किया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया उसका भी आज भी हमने स्वागत किया, या जो भी निर्णय आगे आएगा उसका भी स्वागत है। हमें उसका तुलना आप चुनाव आयोग जैसी सरकारी संस्थाओं से नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, नहीं, वो स्वायत्त संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है चुनाव आयोग, स्वायत्त संस्था है वो भी। स्वायत्त संस्था से जिस तरह से स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, जो ये स्वायत्त संस्थाएं, स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, तो इनकी तुलना जो है आप कैसे सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका नहीं, सारी सब इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कर सकते? वो भी इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई करता भी नहीं है। लेकिन जब आपके विरुद्ध फैसला जाता है तो आप कहते हैं कि सरकार करा रही है। अभी भी आप कह रहे थे ना, जो लोअर कोर्ट में सरकार ने करवाया फैसला, सरकार कैसे करवाएगी भाई? आप वहां पर माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। मधु मुकुल जी कुछ कहना चाह रहे, मैं मुकेश जी में आऊंगा आपके पास, मधु जी के पास। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कितनी बार सरकार ने किया है, कितनी बार किया है,
मुकेश जी, सुनील सरकार को गिराने के लिए लोगों को ईडी का जांच बिठाया, सीबीआई का जांच बिठाया। चलिए, इस पे बहस बहुत बार हो चुकी है और ये सारी पार्टियां करती है, ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है और बीजेपी भी लगाती है। आपके पास जब था, आप जब सत्ता में थे तो आप भी दुरुपयोग करते थे। ये शुरुआत तो आप ही लोगों का किया हुआ है। लोगों के इस तरीके से हो सकता है ये किसने बताया? आप लोगों ने बताया ना। सत्ता में तो पहले आप लोग थे। चलिए मधु मुकुल जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी मैं रत्नाकर जी आ जाऊंगा, एक बार मधु मुकुल जी बोल रहे हैं कुछ। जी मुकेश जी, अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कांग्रेस के लोगों को कुछ ज्ञान हो रहा है। मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि तथ्य रखा। देखिए मुकेश जी, ये कंप्लेन केस था, ये स्टेट केस नहीं था। कंप्लेन केस में क्या होता है, जैसे मैंने कंप्लेन फाइल की तो मैं तथ्य रखूंगा, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और 500 व्यक्तिगत कंप्लेन केस होता है। एक कंप्लेनेंट होता है, वो जाता है, वो कोर्ट में अपनी गवाहियां देता है, अब वो क्रॉस होता है, उसके बेस पर कोर्ट सजा देती है या बरी करती है। बिल्कुल। तो केस में कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा सा मैं ज्ञान दे रहा हूं। दूसरा, मैं बोल रहा हूं, अब आप वकालत करना बाद में, पहले मैं बोल रहा हूं, ठीक है। फिर इन्होंने, महाशय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है। मुझे वास्तव में शर्म आ रही है कि एक नेशनल चैनल पर व्यक्ति बैठकर ये कह रहा है कि इस जो ट्रायल कोर्ट है, यानी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट खरीदे हुए हैं किसी एक पार्टी से। मुझे उस पर आपत्ति है। दूसरा, कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों में अंतर होता है। मैं बोल लूं? जी बोलिए। जी मैं बोलूं? जी बोलिए, कोई नहीं बोला। जी रत्नाकर जी आप बोल रहे हैं, उनको आवाज जा रही है, प्लीज रत्नाकर जी बोलने दीजिए। गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं रत्नाकर जी, मैं आ जाऊंगा ना आपके, इनकी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा ना। जी मधु जी। अब मुकेश जी, इन्होंने कहा कि कन्विक्शन, अंतर है कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस और कन्विक्शन में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल यह कहा कि 2 साल की सजा को स्थगन कर दिया। उन्होंने सजा को स्थगित नहीं किया है, जो उनका अवधि था उसको स्थगन किया। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति जो है, मैं भारतीय हूं, मैं एक स्वतंत्रता संग्राम परिवार से हूं, इस बात पर है कि इन्होंने कहा कि सावरकर पर इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया, हालांकि वो मैटर कोर्ट में है। मैं कहता हूं भरी चैनल पर, नेशनल चैनल पर कहता हूं कि एक महिला ने मोतीलाल नेहरू पर कुछ तथ्य उद्धृत किए, कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दिया था। आपको याद होगा, पायल रोहतगी। बिल्कुल। ये लोग, दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा कि सावरकर के चरणों की धूल नहीं है ये लोग। पूरा इतिहास उठाकर देख लें, क्यों सावरकर पर इतना बोलते हैं? थोड़ा ज्ञान रख लें मेरे भाई। कानून की बात हो रही है यहाँ राहुल गांधी के कन्विक्शन पर बात हो रही है, राजनीति पर बात नहीं हो रही है। इन्होंने स्पष्ट कहा। रत्नाकर जी विरोध दर्ज कराना चाह रहे हैं। एक मिनट सर, रत्नाकर जी बोलिए रत्नाकर जी क्या बोल रहे थे आप? मुकेश जी, आपने एक अधिवक्ता को बिठाया है, न कि किसी पार्टी के प्रवक्ता को बिठाया है। पहली चीज, अगर ये कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मतलब कि ये जो है अब अपना जो है एजेंडा सेट कर रहे हैं। आप कानूनी जो है दाव पेच है उसको बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट की बातों को आपने क्यों नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस आधार पे मैक्सिमम सजा आपने दिया है? ये कोई रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस तो है नहीं जिसमें आपने अधिकतम सजा दिया है। उस बात को ये चुप हो गए। अभी अधिवक्ता है तो इनको कानूनी जो जानकारी है तो उस चीज पे बोलना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है भाई? अगर राहुल गांधी सदन में जाते हैं, अगर वो पूछते हैं कि 20,000 करोड़ सेल कंपनियों से जो अडानी की, चलिए बताएंगे मुकेश जी, बताएंगे मुकेश त्यागी जी, बताएंगे डर। बताइए मुकेश त्यागी जी, क्यों डर रहे हैं? बीजेपी क्यों डर रही है? बीजेपी क्यों डर रही है? मैं समझता हूँ इट्स अ जोक ऑफ द डे। जिस प्रकार के ये मतलब बौखलाहट वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनको एक आंशिक जो थोड़ी सी उपलब्धि हुई है उसको लेकर के जितनी प्रसन्नता का जाहिर कर रहे हैं। अब आप देखिए इनके जितने वक्तव्य हैं उसमें कितना बचकाना है। आप जो विपक्ष की आवाज, रत्नाकर जी, आप जब बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था। इनके बीच में नहीं बोलना जी बिल्कुल गलत बात है। ये अनुशासन के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं रत्नाकर जी, पार्लियामेंट को भी नहीं चलने देते हैं जी बीच में बिना बात के। अब मैं आपके विश्लेषण कर रहा हूँ आपके स्टेटमेंट का, आप खुद ही अपने विश्लेषण से मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। जी पहले जैसे अभी हमारे अधिवक्ता महोदय ने कहा, इसका मतलब इनको गुजरात हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है,
इनको लोअर कोर्ट की प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ये न्यायिक प्रक्रिया को स्वच्छंदता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऐसे ही ईवीएम को लेकर के अभी कर्नाटक में हार जाते तो कहते ईवीएम मशीन में, हिमाचल में हार जाते तो ईवीएम मशीन में। तो मुझे ये बताइए कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया स्वच्छंद है कि नहीं है, और अगर स्वच्छंद है तो ये बार बार जो गाना गाते रहते हैं ईडी सीबीआई, आप क्या समझते हैं ईडी सीबीआई का जुरिसडिक्शन कोर्ट के अंदर नहीं है? अगर ईडी और सीबीआई गलत डिसीजन लेंगी तो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल, बताइए रत्नाकर जी। एक मिनट बताइए, मैं एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए राहुल गांधी के ऊपर कि आपने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तो ये तो एक तरह से स्ट्रिक्चर है। और क्या ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी के पास लाइसेंस आ गया है, कल राहुल गांधी जी किसी भी उप जाति को, किसी भी सरनेम को कह सकते हैं ये चोर है, ये वो है, ये गधा है, ये चेहर है, ये, तो क्या मतलब उनको राइट मिल गया है? अरे आप डेमोक्रेसी के अंदर शैली का बढ़ाइए। आप इस प्रकार जो डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, आप राहुल गांधी जी की इज्जत को बढ़ा नहीं रहे, आप घटा रहे हैं, क्योंकि आप उनकी राहुल गांधी की अश्लील, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? उन्होंने मोदी जी को कहा चोर कहा है, आप मांगेंगे वो माफी? अगर सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्चर्स हैं ये कि उन्होंने गलत बयानी करी है, तो अगर उनको गलत बयानी करी है तो उनको नैतिक आधार पर माफी मांगनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप रत्नाकर जी? सोच समझ के बोला करिए प्लीज, बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। जी ठीक है, चलिए रत्नाकर जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आए तमाम आपको जिम्मेदाराना बयान आपने एक नहीं दिया पूरी। ठीक है, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। मुकेश जी अब रत्नाकर जी को बोलने बयान देते गए। जी ठीक है, रत्नाकर जी। जनता पार्टी है, अगर इनके बयानों को उठाकर अरे एक विधायकों के जिम्मेदार बयान दे दीजिए तो आधा से ज्यादा सांसद इनके मुकेश जी अब इनको बोलने दीजिए। जी जी आधे घंटे तक आपने नील बटा सन्नाटा बयान दिए, एक भी जी बोलिए रत्नाकर जी। रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए। वही पुराना रटा रटाया रिकॉर्ड चला देते हैं आप लोग। जी रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी। ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर इस तरह से राजनीतिक स्टेटमेंट्स को अगर कोर्ट में चैलेंज करके सदस्यता रद्द कराने की जो है कवायद किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा मतलब कोर्ट क्या बात कर रहे हैं कोर्ट में? आपने सुना देखिए ये फिर तिवारी जी जो है तिवारी जी किस तरह से विपक्ष को नामर्द की संज्ञा देते हैं, तो इस तरह के बयानों को अगर कोर्ट में लेकर जाया जाए तो उनकी सदस्यता क्या पूरा विपक्ष नामर्द है? ये बता दें। अब मुकेश जी बीच में ये बोलेंगे, अब फिर मैं ऑब्जेक्शन हो जाएगा। मुकेश जी इनको बात को ठीक है, मुकेश जी बोलेंगे बाद में। चलिए रत्नाकर जी बात पूरी कर लीजिए। अरे तो नहीं, एक दूसरे पे बोलते सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता दर्शकों को। जी बोलिए। जितनी छटपटाहट इनको राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कराने की थी, बेचैनी थी कि जल्दी से जल्दी इनकी सदस्यता रद्द हो जाए, जल्दी से जल्दी ये सरकारी बंगला खाली कर दें, उतनी ही अगर छटपटाहट फिर से अगर आप लेकर के आए, लोकसभा स्पीकर अगर दिखाएंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी सोमवार को सदन में आएंगे और फिर से उसी तरह से जवाब देंगे, फिर से उसी तरह से सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछेंगे। आपसे प्रश्न पूछना जरूरी है, विपक्ष है, हमारा अधिकार मत छीनिए। ठीक है, आप आइए तो बहस तो कीजिए। आपको कौन अधिकार से वंचित कर रहा है? हमारे माइक को म्यूट मत करिए, विपक्ष को खत्म करने का काम मत करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ये क्या कर रहा है? जी आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं देश में, विपक्ष की आवाज को जाने नहीं देना चाह रहे हैं, विपक्ष के सांसदों। चलिए रत्नाकर जी हो, अब मुकेश जी को बोलने दीजिए। जी रत्नाकर जी हो गया, मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी एक सेकंड में, बस एक सेकंड में खत्म करना। आप रत्नाकर जी से पूछ लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि सारे मोदी चोर होते हैं, वो सही है या हमारी जुडिशियल प्रक्रिया स्वतंत्र है? नहीं सुधारे नहीं उन्होंने बोला कि चोर गए हैं, हमारी जुडिशरी इसका जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी है। तथ्यों को मुकेश जी आप लोग भी तो कहते हैं जो सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, उन्होंने उसी तर्ज पे बनाया है वो बिठाने के लिए कि भाई सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, ये बीजेपी कहते हैं।
जी जी ये जो सपोर्ट कर रहे हैं बोल दें कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट सही था और हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बोल रहे हैं। ये बार बार जो गाना गाते हैं कि जुडिशरी में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसका जवाब दे दें कि स्वच्छंद है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, बोल दें उस पर हाँ या ना करके जवाब दें। बोलिए रत्नाकर जी, स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया देखिए, मैंने आपको अभी मुकेश जी बोला कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो देश की जनता को बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट क्या था? और अभी कोर्ट ने जो टिप्पणी किया, कोर्ट ने भी कहा है ना कि अशोभनीय टिप्पणी है, यानी कोर्ट ने भी माना है कि वो टिप्पणी है, एग्जिस्ट करती है वो टिप्पणी। हाँ या ना? अरे मणिपुर के सुप्रीम कोर्ट ने कितना लताड़ा है इनको, आप जवाब दीजिए। मणिपुर पे सरकार को अरे आप फिर मणिपुर चले गए। आपको जब अपने आर्गुमेंट कमजोर हो जाते हैं तो आप मणिपुर जाते हैं। और कहती है अरे आप मणिपुर पे कितनी बार चर्चा कर चुके हैं रत्नाकर जी, आप भी तो थे चर्चा में। कोई गलत नहीं, आप स्टेटमेंट के बारे में यस या नो बोलिए ना, स्टेटमेंट के बारे में यस या नो बोलिए। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सुनना चाह रहा था मैं आपसे। कोई गलत नहीं कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। ये वाह वाह क्या बात है। हमने समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, हमने यही पूछा है कि जो भारत का पैसा, देश के नागरिकों का पैसा विदेश में लेकर भाग गए हैं, वो चोरों के नाम। एक मिनट, चलिए ठीक है। एक बार पीयूष पंत जी बहुत देर से बैठे हुए आप लोग को सुन रहे हैं। एक भाई जी, राहुल गांधी को कोर्ट ने, हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी है, ये तो तथ्यों को ठीक है सर। एक बार मैं मधु जी आऊंगा आपके पास, जरा पीयूष जी के पास मैं जाना चाहूंगा। पीयूष जी, हमारे पास समय की कमी है सर, एक बार मैं पीयूष जी से एक टिप्पणी ले लूं जी। मोदी चोर क्यों होते हैं ये बोल सकते हैं? राहुल गांधी बोले दोबारा से, अगर उन्होंने सही कहा है तो बोले दोबारा से, हिम्मत है तो बोल के दिखाएं। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है हिम्मत है। पीयूष जी एक बार सर, मुकेश जी, रत्नाकर जी, एक बार पीयूष जी के पास मैं जाना चाहूंगा। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब राजनीतिक मुद्दों पर जब लड़ाई चल रही होती है, राजनीतिक मुद्दों पर जब न्यायिक लड़ाई चलती है तो इसका असर क्या फैसले पे होता है? मैं जानना, क्या लगता है जो फैसला हो रहा है वो, जैसा कि अभी कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरे पे ये कर रही है, हमले कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो जब कोर्ट में पहुंचती है तो वहां उस पर असर, जो फैसला होता है उस पर भी उसका असर होता है, पब्लिक परसेप्शन जो है उसका भी असर होता है कुछ ना कुछ? क्या होता है सही में, मानते हैं आप? देखिए मुकेश कुमार जी, टेक्निकली या ईमानदारी के साथ कहें तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो है वो जो लीगल पॉइंट के ऊपर और जो उसकी जो समझ है कानून को लेके, उसके आधार पे वो जजमेंट देता है। लेकिन हमने देखा इधर कुछ सालों में और लगातार जो है जिस तरह से एक कहीं न कहीं जो है जो जनमानस, देखिए सबसे बड़ा उदाहरण उसका मैं आपको दूंगा, जनमानस क्या सोचता है या क्या चल रहा है उसका किस तरह से वो कहीं न कहीं कोर्ट भी प्रभावित होने लगे हैं। इसको कि अयोध्या का अगर आप मामला ले लीजिए, राम मंदिर का, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया था, जहां पे उन्होंने ये मानते हुए कहा कि ये है कि वहां पे जो है कि मस्जिद गिराई गई, ये तमाम चीजों को उन्होंने सही माना, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जनमानस है, जो जन की आकांक्षा है और जो वो चाहते हैं कि यहाँ राम मंदिर बने, और इसलिए यहाँ पे एक राम मंदिर होना चाहिए और राम मंदिर जो है वो बनना चाहिए, साथ में जो है कि एक मस्जिद के लिए भी जमीन दी जानी चाहिए वहां पे। तो मुझे लगता है कि देखिए प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्योरली जो है ये टेक्निकल पॉइंट पे, लीगल पॉइंट पे जजमेंट होने चाहिए, सबूतों के आधार पे फैसले होते हैं और कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश बिना सबूत के कोई फैसला नहीं करता है। आखिरी कमेंट के लिए मधु जी के पास जाना चाहूंगा, समय की कमी है। मधु जी, अभी रत्नाकर जी ने कहा मुझे कि मैं राजनीतिक हूं, तो मैं जवाब दे दूं। मैंने शुरू में ही कहा कि आदतन अपराधी को मैक्सिमम पनिशमेंट की व्यवस्था है, और राहुल गांधी एक ढंग से लगातार इस प्रकार का प्रलाप करते रहते हैं, ये कोर्ट ने माना। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा आप याद कीजिए कि मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं। मैंने ऑब्जेक्शन किया कि सावरकर, मैं भारतीय हूं, वकील होने से पहले भारतीय हूं, भारत का नागरिक हूं, इस राष्ट्र के प्रति मुझे प्यार है और इस राष्ट्र के प्रत्येक उन व्यक्तियों का मैं एहसानमंद हूं जिनके कारण ये देश आजाद हुआ। तो मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि इस विषय पर यार सावरकर की बात क्यों कर रहे हैं? तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो विषय है उसी विषय पर बात करें। ठीक है, आदतन अपराधी को मैक्सिमम सजा की व्यवस्था है। आदतन अपराधी को मैक्सिमम सजा दी जाती है। राहुल गांधी पर इस तरीके के 6 और मामले जो है अभी चल रहे हैं कोर्ट में, इसलिए कोर्ट ने माना, और ये चूंकि बार बार कहते रहे तो इस आधार पे कोर्ट ने कहा था और इसको एक्सप्लेन भी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर
टिप्पणी की है कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जो फैसला है उसको आप देखेंगे यदि तो उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका, रत्नाकर जी आपका, पीयूष पंत जी आपका और मुकेश त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन राहुल गांधी के इस फैसले के बाद से कांग्रेस जो है वो खुश है, लेकिन अभी स्टे हुआ है, स्टे के बाद सजा भी सुनाई जाएगी, यानी फैसले पर रोक लगी है, मैक्सिमम सजा पर रोक लगी है, सजा नहीं होगी इस बात का फैसला अभी नहीं हुआ है, चूंकि कोर्ट ने भी यह माना है कि उन्होंने टिप्पणी की है और यह अशोभनीय टिप्पणी है और ये ऐसे पब्लिक फिगर को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो लगता है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कुछ सजा देगी, लेकिन सदस्यता उनकी बरकरार रखी जाएगी। ये इंडिकेशन भी जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और मैक्सिमम सजा नहीं होगी, या तो मिनिमम होगी या बीच का कोई रास्ता कोर्ट निकाल के देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी।